बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसे लागू करने का आदेश बाकायदा दे दिया है। 15 जनवरी 2022 से लोकल रिजर्वेशन कानून लागू होगा 75% का। 15 सितंबर को राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था। उद्योगों को कर्मचारियों का डेटा देने के लिए 15 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। चूंकि उपचुनाव की आचार संहिता खत्म होने पर अधिसूचना जारी हुई है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया था और अब इस बीच यहाँ पर यह आदेश दिया गया है। 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। राज्य सरकार ने लागू करने का आदेश दिया था। 15 जनवरी 2022 से इसको लागू करने की बात कही जा रही है 15 सितंबर को, और इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विनय, यहाँ पर 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य सरकार ने इसको जारी किया, लागू होने का आदेश भी दे दिया है। देखिए, बिल्कुल 15 जनवरी 2022 से हरियाणा के जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिया जाएगा। और चूंकि जननायक जनता पार्टी जो कि अभी सरकार में है, साझे की सरकार में है, उनकी तरफ से ये चुनावी घोषणा थी। और जब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, क्योंकि यही प्रस्ताव जननायक जनता पार्टी की तरफ से, और जो कि मौजूदा समय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी तरफ से प्रस्ताव विधानसभा में पहले ही रखा जा चुका था। और उसके बाद अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया, यानी कि 15 जनवरी 2022 से ये लागू हो जाएगी योजना कि जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण मिलेगा। दुष्यंत चौटाला की तरफ से इसको हरियाणा के लोगों के लिए दिवाली का तोहफा बताया गया है, क्योंकि जिस तरह से 75% आरक्षण की बात की गई थी दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी की तरफ से, वो अब कहीं न कहीं 15 जनवरी से उसकी जिस तरह से तैयारी की गई थी 15 जनवरी से लागू हो जाएगी। और विनय, यहाँ पर 75% लोकल रिजर्वेशन को लेकर जो आदेश दिया गया है, इसको लेकर उस समय भी विरोध देखने को मिला था, और क्या अब फिर से विरोध देखने को मिल सकता है? सरकार इससे कैसे निपटेगी? देखिए, चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो अब ऐसा कोई ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी पार्टी को लेकर इस पे कोई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हरियाणा के लोगों को रोजगार की दिलाने की बात थी और हरियाणा के लोगों को भागीदारी, जो कि प्राइवेट नौकरी है उसमें भागीदारी देने की बात की थी। और इसी को जननायक जनता पार्टी की तरफ से अपना चुनावी एजेंडा भी बनाया गया था, और ये भी कहा गया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो इसको लागू करेंगी। जब दुष्यंत चौटाला जब उप मुख्यमंत्री बने, तब भी उन्होंने अपने इस चुनावी वादे को दोहराया था। और जब इसको पास किया गया और जब अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी की तरफ से पूरे हरियाणा वासियों को उसकी बधाई देते हुए इसको दिवाली के तोहफे की तरह देखने के लिए उम्मीद जताई है। चलिए विनय, बहुत शुक्रिया आपका।